गाइस, कैसे आप जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। तो आज हम आभूषण ज्वेलरी जो ज्वेलरी होती है उस पर जो हॉलमार्क अंकित होता है वो ऐसे होता है। इस प्रकार का लोगो इसके अंदर जो है इनका हॉलमार्क का लोगो बना होता है। तो इसमें जो है BIS इसको लिखते हैं, BIS हॉलमार्क। ये आभूषण की शुद्धता का प्रतीक होता है। हॉलमार्क आभूषण की शुद्धता का प्रतीक। हॉलमार्क बी बराबर ब्यूरो, और आई बराबर इंडिया, और एस बराबर स्टैंडर्ड। BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इसको कह सकते हैं। तो आभूषण की शुद्धता का प्रतीक होता है ये। तो ये कैसे होता है, यदि हम जैसे हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, माना सोना है, और अगर हम देखें यहाँ पर कैरेट और इधर शुद्धता, अगर हम 24 कैरेट सोने को देखें तो उसकी शुद्धता 99.99% होती है। अगर 23 कैरेट सोने की बात करें तो उसकी शुद्धता 95.68% होती है। और यदि 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट का सोना 91.52% शुद्ध होता है। वहीं 21% के अगर सोने की हम बात करें, 21 कैरेट के सोने की अगर हम बात करें तो 21 कैरेट का सोना 87.36% शुद्ध होता है। और अगर 20 कैरेट सोने की बात करें तो वो 83.20% शुद्ध होता है। और अगर हम 19 कैरेट सोने की बात करें तो वो 79.04% शुद्ध होता है। और अगर 18 कैरेट का जो सोना होता है उसकी हम बात करें तो वो 74.88 बराबर, इसको 75% भी आप लिख सकते हैं। तो इतना इसका जो है होता है। लेकिन हॉलमार्क जो बना हुआ होता है वो स्टैंडर्ड जो 24 कैरेट का सोना होता है उसकी शुद्धता जो है 99.99। और जो सोने के कंगन बने हुए होते हैं, इस प्रकार के कंगन होते हैं सोने के, तो उन पर जो है ये लिखा हुआ था 99.99, यानी 999। किसी पर 956, किसी कंगन पर लिखा हुआ होगा 956, किसी कंगन पर लिखा हुआ होता है 915, 10-15, और किसी कंगन पर लिखा हुआ होता है 873, 915, 873, 873। और किसी कंगन पर सोने के पर लिखा हुआ होता है 832, 832। किसी कंगन के ऊपर लिखा हुआ होता है, किसी सोने कंगन के ऊपर लिखा हुआ होता है
790, 790। और किसी कंगन के ऊपर लिखा हुआ होता है 748, 748। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है 832 लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये 20 कैरेट के सोने का बना है। अगर 915 कहीं लिखा हुआ है, ये हमारा 24 कैरेट का बना हुआ है। ये हमारा 23 कैरेट का बना हुआ है, 22 कैरेट सोने का बना है। ये जो है 21 कैरेट सोने का बना है। और ये जो है हमारा 20 कैरेट के सोने का बना है। ये 19 कैरेट के सोने का बना है। और ये 18 कैरेट के सोने का बना है। अगर इस प्रकार के हमें मार्क कंगन के ऊपर लिखे हुए देखते हैं, इसे बोलते हैं परिशुद्ध, परिशुद्ध मार्क। परिशुद्ध मार्क किसे कहते हैं? अगर किसी कंगन के ऊपर ऐसे डिजिटल कुछ अंकों में लिखा हुआ हो, नंबर पड़े हुए हों, तो इसे जो है हम परिशुद्ध मार्क बोलते हैं। सोने के कंगन पर और चीज़ों पर भी ये आपको मिल सकता है, चूड़ियों पर वगैरह वगैरह जो भी ज्वेलरी होती है उस पर ऐसे। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर 999 है तो ये मान लेना चाहिए कि 24 कैरेट के सोने का ये चीज़ पूरी बनी हुई है। अगर 956 लिखा हुआ है तो मान लेना चाहिए कि 23 कैरेट का सोना इसमें लगा हुआ है। अगर 915 लिखा हुआ है तो मान लेना चाहिए कि 22 कैरेट का सोना लगा हुआ है। अगर 873 लिखा हुआ है तो मान लेना चाहिए 21 कैरेट का सोना लगा हुआ है। अगर 832 लिखा हुआ है उसके ऊपर तो मान लेना चाहिए कि 20 कैरेट का सोना है। अगर 790 पड़ा हुआ है तो मान लेना चाहिए 19 कैरेट का, ये 19 कैरेट के सोने से यह आभूषण तैयार है। और अगर 748 लिखा हुआ है तो ये 18 कैरेट का सोना उसको मान, इससे नीचे भी हो सकता है सोने की जो मार्किंग। तो ये परिशुद्ध मार्क और हॉल मार्क इसकी शुद्धता को प्रमाणित करता है। ये इसका लोगो होता है। इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में जो है एक ऐसा गोल होता है। ये जो है इसका जो है BIS, BIS ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। ये मैंने ऊपर लिख करके ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 24 कैरेट के ऊपर ये बना हुआ होता है, बाकी के ऊपर ये मतलब नहीं होता। जितनी उसकी शुद्धता होगी उसके ऊपर वो हॉलमार्क उतने उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको कैरेट बता दिया लिख करके कितना कैरेट का क्या होता है। चूँकि एक कैरेट बराबर 4.16% होता है। और आप इसको अगर 16 कैरेट है तो इससे गुणा कर दिए, 15 कैरेट है तब भी 4.16 से कर दीजिए, 14, 13, 12 जितना भी होगा आपका कैरेट वो अपना निकल आएगा जब 416 से उसको गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।